बीन मरो चाहे बीन नहीं मरो बामण को टको खरो है। बात आ है। हाँ क्यों का ए नेता जता भी है झूठा बेटा देर आपके घर मौज कर रहा पब्लिक क्या करे कोई की याद को नहीं। ये लग रहा है कि बीजेपी को एक सबक लेना चाहिए। ये ट्रेंडिंग पॉइंट था बीजेपी कोई नहीं है, खाली झूठा बेटा दे रहे हैं लियो कोई बनी है। खाली खाली बता रहे हैं यहाँ कर दिया हमने दियो तो कोई ना बता रहे अगर दसू काम धंगा पूरा कर दे पूरा कर की बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा इस हिसाब से। जिस हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस ने घोषणाएं की है उस हिसाब से आप बताओ कि डायरेक्टली ये कहना है कि जो सर्किल हमेशा दोहराया जाता है वो यहाँ राजस्थान 500 रुपया घेर लिया 12 महीना से क्यों घेर लिया है 500 रुपया खेत का पीछा आए को नहीं। अब जी चार से मानो मतलब को नहीं कोई जीतो जी तो भी मानो का काल मिलवा को है राष्ट्र जो भी चे मिलवा को पर मैं तो बहुत बीजेपी नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। कर्नाटका में चुनाव में जो धमाका कांग्रेस ने किया है, क्या उसकी फटकार राजस्थान तक भी लगेगी? चलिए तो हम बात करते हैं, सीधा संवाद करेंगे जनता से कि क्या वो चाहते हैं कि 2023 के अंदर विधानसभा में राजस्थान में भी क्या कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्या पे राजस्थान की जनता के संवाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जो 5 वादे हमने किए हैं उसको हम सबसे पहले इम्प्लीमेशन उनका करेंगे, उसके बाद में जनता की जीत हुई है, ये मोहब्बत की जीत हुई है और देश की जनता अब मोहब्बत को पसंद करती है। हमारे महापुरुष नेहरू जी ने कहा था कि जो देश का विकास है वो गांव से होकर जाता है और देश की राजनीति की दिशा और दशा भी गांव से तय होती है। तो क्यों ना आज कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और तो हम बातचीत करेंगे। तब जी राम राम। राम राम। क्या नाम है तो जी? परम सिंह। परम सिंह जी। परम सिंह जी, आज कांग्रेस जो है कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करी है, एक तरफी सी जीत हुई है के कहीं खड़ो चाहो आगामी चुनाव का मान राजस्थान में भी कांग्रेस दोरासी या फिर बीजेपी आएगी? बीजेपी ऐसी कर्नाटका को जो चुनाव हो बहुत ही महत्वपूर्ण हो बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी बड़े पूरा जोर लगा दियो हो और बावजूद हार मिली है के कहीं खड़ो चाहो आगामी दिनों का मान अपने भी बहुत चुनाव में वादा करे काम तो क्यों करे को नहीं। अब वादा पूरा हो तो कांग्रेस ठीक है, वादा नहीं पूरा उसी तो कांग्रेस का आगे भी मुश्किल हो जाए। हमारे हिसाब से कौन सा वादा यहाँ का जगह पूरा को नहीं है कांग्रेस का? जितना भी वादा करे कांग्रेस एक ही वादा हालता नहीं पूरा को नहीं। कर्जा माफ कर दिया, पेंशन बढ़ा दिया, सिलेंडर मुफ्त में दे दिया, लेकिन एक भी कोई ने दियो नहीं है हाल तक। वादा राहत कैंप चल रहे कांग्रेस को भी कमान कौन मिल रहा है लोगों कटे मिल रहा हाल तो खाली वादा हो रहा है, मिलो कोई नहीं है, खाली झूठा बेटा दे रहे हैं लियो कोई बनी है। खाली बता रहे हैं यहाँ कर दिया हमने दियो तो कोई नाथ को नहीं। एक ही कोई 10 बता रहे अगर दसू काम धंगा पूरा कर दे पूरा कर की। आज कांग्रेस आज कर्नाटक में जीतवा के बाद में राहुल गांधी जी को जो स्टेटमेंट हो बिकमान में भैया के 5 वादा बढ़ के नहीं बैक है पहली जी की मीटिंग वगी ने बिकमानी पूरा कर देगा 5 वादा के लागे कांग्रेस करसी पड़े। अरे कड्डे क्यों केंद्र और देशी ना कड्डे से एक मांग के खजानो भरे थोड़ी पड़े ऐसे को बांट बोकर सी। अच्छा आए राजस्थान में देख लो, राजस्थान में केंद्र और देशी जना तो देशी थोड़ी वांगन भरे जो को बांट बोकर सी। एक वरिष्ठ नागरिक होना के नाते आपने जी सरकार की मूलभूत जी की सुविधा ही जी की पेंसिल व्यवस्था है और सारी खान मिल रही अजी मेरी 1000 रुपया पेंसिल का है, 500 रुपया घेर लिया 12 महीना से क्यों घेर लिया है 500 रुपया खेत का पीछा आए को नहीं। खेत का 2000 रुपया बता रहे हो जी प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना भी कौन आ गया कहीं का 2000 रुपया कहीं का कौन आया मगर कौन आया। तो अपडेशन की कमी होगी ना थे जी अपडेट कौन कराए भी वजह से हो सके कि कौन आया को अपडेट एक मई को नहीं कराए को गांव आडो को नहीं कराए को शो अब बात को नहीं। तो कि कहीं ई बार कांग्रेस ले आशो बीजेपी ले आशो राजस्थान में? आज मैं तो बीजेपी का भगता साहब करने वाला। हाँ कोई जीतो कोई हरो मैं तो बीजेपी ने वोट देशा। अब जी चार से मानो मतलब को नहीं कोई जीतो जी तो भी मानो का काल मिलवा को है राष्ट्र जो भी चे मिलवा को पर मैं तो बहुत बीजेपी जा सदाई जा सर्किल चाल तो रही आपने एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो अब आपका ओ ऐसी बीजेपी ऐसी थारा हिसाब से पक्की को नहीं कैसे काम देगा तो माने जान थोड़ी है कि भाई कुम जी सी कुम हार सी मगर वो बदलाव तो उठो ही है। परिवार है कितना लोग ही कमान जो वोट दे बढ़ाई मैं खुद गए मैं तो खुद तो 6 वोट हाँ और तन के लगे 6 का 6 पूरा बीजेपी में एक तरफ भी जैसी माखा कोई अलग अलग जैसे क्या अच्छा बाल लगा आ कोई नहीं के भाई टुकड़ों को इन्हें घेर दियो तो वो भी केवल चले जाए मैं मालिक कैसा बताइए बोल जैसी। बिल्कुल। तो एक बड़ी बात है कि अभी जॉइंट फैमिली के रूप में काम कर लोग बाकी तो लोग हैं बहुत
मताधिकार जो है स्वयं को मत के हिसाब से दो बच्चा जगह 18 साल का होगा वो खुद सोच रहे देश की वोट के कठिन जासी सोची कि यहाँ कोई सोचा नहीं सोचा हुआ परिवार को जैसी बचे जैसी वरिष्ठ नागरिक होगा के नाते क्या कहना चाहते बीजेपी की कतिक मजबूती है था के हिसाब से राजस्थान में क्योंकि अभी तो सीएम फेस भी क्लियर को नहीं अभी कोई क्लियर कोनी की को काई अभी तो वादा वादा हो रहा है वादा का देख वोट दे इतना तो कांग्रेस आसी और खाली वादा पूरा उसी के नहीं उसी लहर ने भी वादा करया मैं कर्ज माफ कर दिया वो कर दिया ये कोई करियोगे वही राहुल गांधी बात करी कटे गयो वो कर दो खाली सब वादा वादा ही है बीन मरो चाहे बीन नहीं मरो बामण को टको खरो है बात आ है हाँ क्यों का ए नेता जता भी है झूठा बेटा देर आपके घर मौज कर रहा पब्लिक मरो चाहे जियो माँ का गाँव में विकास कर रहा नाली तो साफ को नहीं हो रही कहीं विकास कर रहा है अब बीजेपी को और अभी कोई अब कर्नाटक को कहीं कहीं फैसला हो कि भाई बीजेपी आशी अभी तक के जब वोटिंग नहीं गिनती चालू हुई जब तो बीजेपी के आज ये बीजेपी का 64 सीट आई है कांग्रेस 136 लेगी अब एक कोई मेरे को नहीं 15 कटे जाए बदलता मार लगे से कांग्रेस की कार्यशैली संतुष्ट हो अभी जो आज जो पेंशन बढ़ा हुआ है नो पेंशन बढ़ा दिए कर दो माफ करे नहीं देखिए और कहीं गया ज्यादातर लोग जगह बूढ़ा लोग ही हैं जगह पुरानी विचारधारा के भाई ये कहें कि गहलोत सरकार जो है आपका राजस्थान के लिए बहुत अच्छी है चले ब्लेज सेंटर के अंदर कांग्रेस सरकार आई नहीं है सही चौका है तो सही चौका है बात बताओ जो हमने सही चौका करे कोई की हाथ को नहीं अब तो बात तो सच की बताओ है काम की करे को नहीं आज भी राहुल गांधी जी जीत जाए पहले चोट के 5 वादा करेंगे 100 पहले पूरा होगा 10 दिन का मान पूरा 10 दिन में उसी वोट भी दे दिया वहाँ का ये पाकिस्तान में पूरा अब 4.5 साल होगा सरकार ने अब क्या कहना चाहते हो क्योंकि 4.5 मका वो काम जैसे ही वोट जैसे बिन नाग जा तो जोखे झपकन झुक गया मुन और का ये मका तो ठीक है काम चाहो यहाँ का सरकार जगह थाना होना चाहिए था सरकार वो कर दो माँ पूछ जा रहे मका पेंसिल पानी से बात करे मान दे देना मैं तो इंडिया से माँ कहीं लगे भी मान तो चुनती तो नाग नहीं है रात में मान दिल्ली पूछनो है बेटा हाँ फिर भी जी आपने किसानों के लिए कांग्रेस सरकार का बड़ा जगह लास्ट का मान बजट भी आया वो भी किसानों ने बिल्कुल बहुत ध्यान में रखकर करो तो कहना दिया माके सिर क्यों बढ़ गई सो क्यों बढ़ गो फसल बढ़ गई रोज नहीं कह रहा है कोडो एक माने दियो को नहीं चूतिया बना रहा पूरी फसल बढ़ गई तो भी को मानो दुआ नहीं दिया को नहीं अरे मकाला बोटा पहली आ जाए ना माके तो गया उन्ना तो मैं तो उन्हें दुख जाए माके कुछ तो पड़े पड़े माते चूती नागनी कुछ रात में जानू है बेटे फिलहाल ये विचार बीजेपी के नहीं है हैं फिलहाल विचार बीजेपी के नहीं है क्या बीजेपी का नहीं है मानते वो कर दो माफ खर्ची दिखागा नहीं हमें तो अभी क्या लग रहा है कि मात्र 6.5 महीना बचे के बाद में आचार संहिता लग जाएगी काम को भी मैं कौन जाना मैं तो बाहर लगाऊं का आदमी है झाड़ साई जाना है आप तो काम कर दिया नहीं नांग कुछ युवा लोग भी बातचीत करनी बहुत जरूरी है सब के कहना चाहो सचासे आज की जो रिजल्ट आए ही कांग्रेस सरकार जो है राजस्थान में कतई मजबूत कांग्रेस सरकार अभी तो राजस्थान में मजबूत ही है बाकी इस रिजल्ट को देख के ये लग रहा है कि बीजेपी को एक सबक लेना चाहिए ये टर्निंग पॉइंट था बीजेपी के लिए हाँ बीजेपी के लिए क्योंकि एक मैसेज गया इनडायरेक्टली अपने प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे प्रचार करने गए थे तो उनको उनका मतलब वो कमांड कर रहे थे सबको लेकिन फिर भी नतीजे एकदम उल्टे हो गए तो कहीं ना कहीं क्या है पब्लिक भी थोड़ा बदलाव चाहती है और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं लोगों की उसको जानना होगा भाई राजनेताओं को और वो पहुंचाना होगा सरकार के पास। आप एक यूथ होने के नाते आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से आपको क्या लगता है जो गवर्नेंस जो वर्तमान में यहाँ चल रही है या फिर बीजेपी के लिए क्या एक मैसेज ये आपकी तरफ से एक युवाओं की तरफ से नहीं बीजेपी का कांग्रेस का है अभी कांग्रेस ने जैसे खूब सारी घोषणाएं की यहाँ पे अब उनका इम्प्लीमेशन कितना होता है पहली बात तो जैसे मान लो उन्होंने 20-19 जिले एक साथ घोषणा की तो ये धरातल पे कहाँ तक उतरता है काम क्योंकि घोषणाएं तो कोई भी कर सकता है भाई बीजेपी आएगी तो सत्ता में आने से पहले बीजेपी कह देगी हम तो 40 कर देंगे ये 20 के तो कहने में तो कोई जाता नहीं और दूसरी चीज़ एक जो योजना जो भी चलाए भाई एक मूलभूत जो आदमी की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पहुँचनी चाहिए उससे पहले ही मान लो ऊपर की ऊपर ही वो कुछ कागजों में दब के रह जाती है और कुछ बीच में आते आते वो ख़त्म हो जाती है तो जो जिसको अभी उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई ठीक है वो जो पेंशन थी
तो 1000 से 500 हो गई। तो अब इनको तो पता ही नहीं है भाई, इनके हिसाब से तो इनको तो 1000 ही आनी चाहिए थी, अब वो 500 रुपये कहाँ गए, उसका भी एक गवर्नमेंट को पता तो करना चाहिए कि भाई एक होनी चाहिए पारदर्शिता, हाँ होनी चाहिए। पारदर्शिता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो क्या है कि भाई ठीक है, कांग्रेस की योजनाएं बहुत अच्छी है, अगर जिस हिसाब से ये अगर इम्प्लीमेशन करेगी तो नो डाउट आएगी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा इस हिसाब से। तो जिस हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस ने घोषणाएं की है उस हिसाब से आप बताओ कि डायरेक्टली ये कहना है कि जो सर्किल हमेशा दोहराया जाता है वो यहाँ राजस्थान में एक बार फिर से दोहराया जाएगा। वो नहीं, मैं उसका लिए नहीं कह सकता। अगर पब्लिक ये चीज़ मानेगी, इन्होंने जो काम किया है अभी भी, जैसे इन्होंने ये एक अभी चला रखा है ना एक राहत कैंप, तो उसमें ये कर रहे हैं कि भाई 500 रुपये बिल का आएगा, सिलेंडर 500 में मिलेगा। तो अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो फिर नो डाउट उसका फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट को बेनिफिट तो मिलेगा उस चीज़ का। ये इसी के लिए राहत कैंप को स्टार्ट किया गया था कि जल्दी से जल्दी कैसे हमारी योजनाओं को इम्प्लीमेशन किया जाए, धरातल पर कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए ये राहत कैंप शुरू किया गया था। और आपको क्या लगता है, राजस्थान सरकार के पास अभी मात्र 6 महीने बचे, उनमें भी अब आचार संहिता लग जाएगी, वो काम हो नहीं पाएंगे। आपने जो पिछले कार्यकाल में कितने संतुष्ट आप एक युवा होने के नाते, क्योंकि यहाँ पे पेपर घोटालों के अंदर अपना और क्राइम के अंदर भी वो तो इन्होंने मतलब पेपर घोटाले तो इतना मतलब बुरा काम किया इन लोगों ने कि भाई लोग ओवर एज हो गए भाई। आप ये देखो कि 20 परीक्षाएं हुई, 19 के पेपर आउट हो गए, तो ये तो मतलब पूरी तरह से फेल है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पे उसको नाकाम रही उसको। नहीं तो क्या होता है कि फर्स्ट पेपर में ही अगर होता कड़े से कड़ा, इसके नतीजे आपको क्या लगता है चुनाव 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखने को जो यूथ होगा, यूथ बिल्कुल इस चीज़ को सोचेगा कि भाई ठीक है, इस सरकार ने हमारे साथ ये एक तरह से मतलब धोखा किया भाई। न तो किसी का उन्होंने पकड़ा, बस ठीक है 5 लोगों को नाम मात्र से पकड़े, इसमें जो राजनीतिक रूप से जो आगे तक पहुंच, क्योंकि आपको भी पता है जांच जो है अपर्याप्त हुई है, पारदर्शिता वहाँ नहीं बरती गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जांच अपर्याप्त हुई। अगर मान लो ये जांच पूरी सिरे से बैठाते तो इसमें आगे तक मतलब हो सकता है इसमें बड़े बड़े राजनेता भी लिप्तता पाई जाती है उनकी। तो मेरा तो यही कहना है कि यूथ तो है वो तो बिल्कुल कन्वर्ट होगा बीजेपी में। बाकी ये ज़रूर है कि भाई जो ओल्ड वोटर है वो उनको जिनको बेनिफिट मिला है तो वो सरकार को वोट देंगे। ये बहुत शुक्रिया, आपका नाम आपने नहीं बताया। जी, राम सिंह शेखावत नाम है मेरा। से बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। भाई साहब स्कूटी पे बैठे हैं, तेल ताल ठीक है राजस्थान में, कैसा मिल रहा है आपको? वो फिलहाल तो वही भाव चल रहे हैं। अच्छा है, आप के लिए अफोर्डेबल है सब चीज़ें? ये बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार दोहराओगे दोबारा से या फिर? नहीं, सरकार तो चेंज होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए, क्योंकि सरकार चेंज होने से काम तो होगा। एक आएंगे तो मनमानी करेंगे अपनी अपनी। डिक्टेटरशिप को अगर इग्नोर करना है तो हमें सरकार को चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पे अपन देखते हैं सभी राज्यों में आ रखी है, वो तो बीजेपी की तो बहुत ज़्यादा। कर्नाटक में पहले बीजेपी थी, तो अभी चेंज कांग्रेस आ गई आज। तो राजस्थान में क्या होगा, कांग्रेस को दोबारा से रिपीट किया जाएगा या फिर नहीं? फिलहाल नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसके कारण आप क्या मानते हैं? मैं इसके कारण है कि कांग्रेस में आपस में ही फूट है। राजस्थान में 2 तरीके की। हाँ, और सचिन और गहलोत आपस में जब लगते हैं तो जनता तो फिर जानती काम क्या करेगा, वो अपने लड़ाई में लगे रहेंगे, काम कहाँ करेंगे। जी बिल्कुल। ये बहुत शुक्रिया, आपने अपना नाम बताया। गणेश सिंह। तो साथियों, जनता की राय आपने देखी कि किस तरीके से लोग अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस ने इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगी, 6 महीने मात्र चुनाव के बचे। वो वोट वहीं जाएगा जहां पर हमारे जो वादे थे उनको कोई भी पूरा कर पाएगी, कोई भी सरकार हो, चाहे भले वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और गाँव के लोगों से आपने बातचीत, और आज के जो नतीजे आए हैं कर्नाटका में, वो ये तय करने वाले थे। क्योंकि यहाँ पे हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ पे ना तो अमित शाह का जादू चला था, ना ही कांग्रेस के किसी अन्य नेता का, बीजेपी के अन्य नेता का। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेज रखा गया था। मोदी जी का वहाँ पे जादू नहीं चल पाया। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात भी कही कि वहाँ पे ये जो हार है, कर्नाटका की हार, ये मोदी जी की हार है, कि बीजेपी की हार नहीं, ये मोदी जी की हार है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से मोदी जी के चेहरे पे ही खेलता रहा है। आपको क्या लगता है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर मेंशन कीजिएगा। और आज की जो ये जीत है उसके क्या मायने हैं, राजस्थान की जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें क्या इसके नतीजे यहाँ पे, क्योंकि एक बीजेपी के लिए भी टर्निंग पॉइंट था, कांग्रेस के लिए भी टर्निंग पॉइंट था, और जीत जो है इसका अंतराल बहुत बड़ा रह गया। और इसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? और आगामी चुनाव को लेकर हमारे राजस्थान में विधानसभा चुनाव में आप क्या किसको जिताना चाहते हैं, इस पर भी आप राय रखिएगा। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वादे पूरे होते हैं तो वोट वहीं जाते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार ने जो वादे किए थे, जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए थे, वो कितने % तक पूरे हो चुके हैं? इनका इम्प्लीमेशन कितना हो चुका है आपके हिसाब से, और क्या आगे हो पाएगा? जुड़े रहिएगा न्यूज़ 24 सिक्योरिटी के साथ में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो से ऑन द नेक्स्ट वीडियो।